हे गाइस, वेलकम टू बैक यू टू माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी की यूनिट 6 हमने स्टार्ट करवा रखे हैं। उसमें आज आपका जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी से कहते हैं। आज हम आपका ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इससे अगली वीडियो में हम आपको एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी पढ़ाएंगे, जो कि इसी यूनिट का टॉपिक है। इस यूनिट के आपके 2 लेक्चर और बच जाएंगे, जिसके बाद आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पहले आप वो देख लीजिएगा, जिसके थ्रू आपके अगले टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यानी कि जो टाइप्स होते हैं, जो क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स होते हैं, उसके अंदर एक और कह सकते हैं टाइप में आता है, वो होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए, कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है। यही यानी किसी भी कलर के कंपोनेंट या पिगमेंट को उन्हें अलग अलग ग्राफ के रूप में या उन कलर को अलग अलग करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए बहुत सारे कलर हैं। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए ये कोई भी, इसमें 7 कलर है और हम क्या करेंगे, हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम इन कलर को अलग करेंगे। कॉलम का मतलब क्या है? कॉलम का मतलब है इस तरीके से, ऐसे कॉलम में हम अलग अलग पीक को प्राप्त करेंगे कॉलम में। तो कॉलम का मतलब कि कोई भी इस तरीके के जो कॉलम होते हैं, कॉलम इसी तरीके के होते हैं, उन कॉलम में हम अपना जो कलर है उन्हें सेपरेट करेंगे अलग अलग में या पिगमेंट की हेल्प से। तो क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। जो क्रोमेटोग्राफी होते हैं इसमें 2 फेज देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 फेज देखने को मिलते हैं। कौन कौन से वे 2 फेज है? एक होता है स्टेशनरी फेज और दूसरा होता है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज जो होता है वो स्टेबल होता है और जो मोबाइल फेज होता है वो अनस्टेबल होता है, यानी कि मूव करता रहता है। एक बार और दोबारा बता दो, कुछ मेरे नए व्यूअर्स हैं जिन्हें नहीं पता होगा। तो देखिए, जो मोबाइल फेज होता है, जो मोबाइल फेज होता है वो मूवमेंट करते हैं, और जो स्टेशनरी फेज होता है वो मूवमेंट नहीं करता। यानी कि ये जो स्टेशनरी फेज होता है ये कांस्टेंट होता है, और जो मोबाइल फेज होता है ये मूवमेंट करता रहता है। इसको किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? इसको किसी भी केमिकल जो होता है या किसी भी चीज़ का जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, उसे कॉलम में ऊपर से नीचे लाने में, ले जाने में, क्योंकि ये लिक्विड की फॉर्म में पाया जा सकता है और ये गैस की फॉर्म में भी कभी कभी पाया जा सकता है। लेकिन जो स्टेशनरी फेज होता है ये तीनों फेज में पाया जाता है, ठोस, लिक्विड और गैस। हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों फेज में पाया जाता है। ये लिक्विड और गैस की फेज में पाया जा सकता है, यानी कि ऐसी स्थिति में पाया जा सकता है। तो देखिए, ये अनस्टेबल होता है, यानी कि स्टेबल नहीं होता, यानी ये मूव करता है। किसी भी मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें मोबाइल फेज की सहायता से अलग आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने अभी बताया, जो भी हम कोई भी मिक्सचर होता है या लिक्विड होता है, उसे एक प्रणाली में दूसरी प्रणाली में डालने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? उसमें मोबाइल फेज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो मोबाइल फेज होता है वो मूवमेंट करने का काम करता है, तो वही आगे की ओर ले जाता है। और जो स्टेशनरी फेज होता है उसका ब्लू प्रिंट या अलग अलग दिखाई देता है। तो देखिए, जो ये स्टेशनरी फेज होता है ये अलग अलग दिखाई देता है, और जो मोबाइल फेज होता है ये मूवमेंट करने का काम करता है, यानी कि जो हमारा मिक्सचर होता है उसे एक से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। देखिए, जो इसका टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, तो पहला जो है वो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। देखिए, आपका जो टॉपिक एग्जाम में आएगा ना, वो ये आएगा कि एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो आपका इस 7 नंबर में बहुत आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो अब देखते हैं इसमें टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी में कौन सा है, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए, दूसरा जो है वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें आज आपको पहले जो पढ़ाऊंगी वो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पढ़ाऊंगी, जो कि कॉलम के बेस्ड पर होगी, जैसे जिसमें कॉलम पाए जाते हैं। तो देखिए, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या है? जब कॉलम को पानी से भरते हैं,
देखिए, मैं आपको पहले डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको थ्योरेटिकल पूरा डिटेल में समझा दूँगी। अगर आपको पहले डायग्राम से समझाया जाएगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब इसका डायग्राम। तो देखिए, सबसे पहले इसके हम कुछ कॉलम बना लेते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में सेम इसी तरीके से कॉलम बनाकर आने होंगे। देखिए, ये कोई भी प्रश्नावली है या कॉलम कह सकते हैं, इसमें ये वॉल लगी होती है। देखिए, आपको भी सेम इसी तरीके से एग्ज़ाम में बनाकर आने होंगे। ये दूसरी कॉलम है, ये आपकी तीसरी, ये 4, ये 5 और ये 6। देखिए, ये आपकी 6 कॉलम है। सभी का साइज़ जो होगा वो सेम ही होगा। यहाँ पर थोड़ी मुझे बनाने में मिस्टेक हो रही है, आप साफ तरीके से बनाइएगा। मैं आपको रफली बता रही हूँ, फेयर कॉपी में ये क्लियर और अच्छी ही बनी हुई है, जो कि आपके नोट्स में आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें सभी में इसी तरीके से ये होता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है, ये एक मग्गे टाइप का नीचे होता है, जिसमें देखिए एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एब्जॉर्प्शन ग्राफी। देखिए, ये आज आपका टॉपिक चल रहा है एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन जब कॉलम को पानी से भरते हैं, मान लीजिए ये कॉलम नंबर फर्स्ट है, ये जो कॉलम है इसको पानी से भर लिया, तो जो वाटर है, जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो कॉलम में चले जाते हैं, यानी कि इसे पानी से भरा, तो जो इसके मॉलिक्यूल हो गए, जो कॉलम में जो मॉलिक्यूल हो गए वो वाटर की हेल्प से अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में लीफ के ऊपर वाटर की बूंद बूंद पड़ी, मान लीजिए ये लीफ है, ये देखिए ये लीफ है, यहाँ पर इसमें क्या हुआ, इसमें बूंद बूंद वाटर की पड़ी और वह उसे ऊपर से, ऊपर की जो सरफेस है उस पर रहती है। तो देखिए, जो बूंद बूंद पड़ेगी वो जो ऊपर की जो सरफेस होगी वो ऊपर ही रह जाएगी। तो ये जो क्या होगा, ये एब्जॉर्ब नहीं करता, सरफेस पर रहती है। तो देखिए, कुछ ये जो होंगे आपको बिंदु या बूंद, ये ऊपर की ओर दिखाई देंगे, क्योंकि मान लीजिए यहाँ तक वाटर की सरफेस है, हम यहाँ पर बूंद बूंद डालेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें ये इसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ये नीचे की ओर नहीं आएगी, तभी तो ये ऊपर सरफेस पर ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है, ये कॉलम जो है ये ऐसे एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, जब इसे एब्जॉर्ब करेगा तो ये वाटर में मिक्स हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है इसमें है, सरफेस पर ही रह जाते हैं, जो सरफेस पर रहता है उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो देखिए, जो पॉइंट पॉइंट से आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रह रहा है इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अगर इसमें मिक्स हो जाती तो उसे एब्जॉर्प्शन नहीं कहते। तो जो अंदर चला जाता है उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और जो एब्जॉर्प्शन में अट्रैक्ट होता है, यानी कि ये एक दूसरे से अट्रैक्ट भी तो होंगे, तो वह जो सरफेस तक ही रहता है, वह अंदर नहीं जाती। वो अंदर क्यों नहीं जाती, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन, देखिए जो एब्जॉर्प्शन होता है, अगर वो एब्जॉर्ब कर रही है तो वो अंदर चली जाएगी, अगर वो एब्जॉर्ब नहीं कर रही तो वो ऊपर रह जाती है, जो ऊपर रहते हैं उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसी तरीके से अलग अलग कंपोनेंट के मिक्सचर होते हैं, तो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अलग अलग मिक्सचर होते हैं कंपोनेंट के। जो एब्जॉर्प्शन होते हैं उसे एब्जॉर्प्शन का यूज़ किया जाता है, तो एब्जॉर्प्शन उसे कहते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास बात क्या है, जो चीज़ जो एब्जॉर्ब करता है उसे ही एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अच्छी बात है, देखिए जो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करते हैं उसे ही एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे सिलिका जेल, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ पॉइंट नंबर 1, सिलिका जेल पहला जो होता है जो एब्जॉर्ब करता है, जो दूसरा है वो मीना जेल होता है। तो ये दो होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं सिलिका जेल क्या होता है।
जो सिलिका जेल होता है, देखिए ये जो सिलिका जेल है, जब हम कोई बोतल खरीदते हैं, मैं आपको पहले सिंपल लैंग्वेज में सिलिका जेल की बता रही हूँ। ये आपके 3 नंबर में भी पॉइंट आ सकता है कि सिलिका जेल क्या होता है। तो देखिए जो सिलिका जेल होता है, जब हम मार्केट से कोई भी नई बोतल खरीदते हैं तो उस बोतल के अंदर कपड़े में छोटे छोटे बैग होते हैं। देखिए इस टाइप के छोटे छोटे बैग पाए जाते हैं कोई भी हम नई बोतल खरीदते हैं। तो जो बैग होता है, जो ये बैग होता है, उसमें छोटी छोटी गोलियां होती है। तो जो वो गोलियां होती है ना, वो ही सिलिका जेल की होती है। अगर उस बोतल के अंदर नमी है तो वो जो हम पैकेट रखे हुए हैं, छोटी छोटी बैग रखे हुए हैं गोलियों के, वो उस नमी को सोख लेते हैं। तो वह क्या होता है, वो एब्जॉर्ब करते हैं नमी को, तो उस नमी को अपने अंदर नहीं लेती। उसमें से जो स्ट्रोंगली एब्जॉर्प्शन होंगे ना, वह ऊपर की ओर होंगे, जो कि लेस एब्जॉर्ब्स होंगे, तो वह नीचे की ओर चला जाएगा। इस तरीके से कॉलम में डिफरेंट रेट की एब्जॉर्प्शन मिलेंगे। तो देखिए जो एब्जॉर्प्शन होंगे, इसी तरीके से डिफरेंट रेट में एब्जॉर्प्शन मिलेंगे, क्योंकि जो अलग अलग कंपोनेंट है वो एक कॉलम में डिफरेंट पोजीशन में देखने को मिलते हैं। मान लीजिए एक कॉलम है, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है, तो वो क्या मिलेंगे, वे अलग अलग पोजीशन में मिलेंगे। लेकिन कॉलम तो एक है, लेकिन इसमें कंपोनेंट अलग अलग है, तो डिफरेंट पोजीशन पे देखने को मिलेगा। यानी कि कोई मूवमेंट कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो जो ये देखने को मिलेंगे, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरा होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। मैंने आपको थिन लेयर इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने यानी कि TLC आपको पढ़ाया था। तो आज का ये आपको मैंने कंप्लीट करा दिया किस तरीके से था। आज का जो टॉपिक है वो है आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर मैंने कॉलम का डायग्राम बनाया हुआ है, आपको समझाते हुए। तो जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, ये सेम ही है। इसमें भी 3 स्टेप होता है। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, इसमें कितने स्टेप होते हैं, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला जो होता है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलम। तो देखिए फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ कॉलम, यानी कि सबसे पहले कॉलम को प्रिपेयर किया जाता है, ये फर्स्ट पॉइंट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो कोई भी हम कॉलम को तैयार करते हैं, तैयार करने के लिए हम एब्जॉर्बेंट डालते हैं, जैसे सिलिका जेल, एल्यूमिना। मान लीजिए हमारा कॉलम है, इसे हम क्या करेंगे, इसे रेडी करेंगे और इसमें क्या डालेंगे, इसमें या तो सिलिका जेल डालेंगे या एल्यूमिना डालेंगे, एल्यूमिना जेल डालेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका एब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें एब्जॉर्प्शन की फेज चलता है। तो इसमें मान लीजिए हम ये सिलिका जेल और एल्यूमिना डाल देते हैं, तो इसमें इसकी जो फेस होता है वो चलता है, यानी कि स्टेशनरी फेज काम करेगा, मोबाइल फेज काम करेगा, इसमें ये फेज चलता है। तीसरा जो है इल्यूलेशन। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इल्यूलेशन है, क्योंकि इसे एग्जाम में 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ये आपका इंटरनल पेपर की हेल्प से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरनल पेपर में। इसे क्या बोला जाता है, जो इल्यूलेशन होता है, ये कंपोनेंट अलग अलग हुए उनको निकालता है। यानी कि मान लीजिए कॉलम है, इसे करने के बाद ये अलग छोटे मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल, इस टाइप के मॉलिक्यूल, इस टाइप के मॉलिक्यूल। तो देखिए ये क्या करता है, ये इनको सेपरेट करने का काम करता है। मान लीजिए छोटे मॉलिक्यूल इसमें आएंगे, इसमें निकलेंगे, ये इस तरीके का मॉलिक्यूल इसमें नहीं निकलेंगे, और जो ये इस तरीके के मॉलिक्यूल हो गए ये इसमें नहीं निकलेंगे। यानी कि ये जो काम होता है ये इसी का होता है, इल्यूशन का होता है। तो देखिए मान लीजिए, अब मैं आपको थोड़ा और डायग्राम की हेल्प से समझा दूँ बनाकर अलग। तो देखिए मान लीजिए ये कोई भी कॉलम है, अब आप चाहेंगे तो आप फिगर भी बनाकर चल सकते हैं मेरे साथ में। इसमें क्या है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, ये क्या है, इसमें मान लीजिए सोलवेंट, इसमें सोलवेंट जो है, सोलवेंट सैंड, वो 3 तरीके के हैं, ABC, ये 3 तरीके के हैं। इसमें जो पूरा है, इसमें क्या है, ये एब्जॉर्बेंट है,
एब्जॉर्बेंट में इसमें यहाँ पर क्या है, सबसे नीचे की ओर देखिए ये कुछ ग्लास वॉल है। ये आपका फर्स्ट हो गया। अब देखिए सेकंड में देखते हैं। जो सेकंड है, सेकंड में इसमें हमने क्या करा, ये सबसे ऊपर ये क्या आ गया, ये सोलवेंट आ गए अलग अलग तरीके के जो ऊपर की ओर रहते हैं। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि कुछ जो होते हैं वो परत ऊपर की ओर जमी रहती है जो नहीं घुल पाती। अब देखिए ये सैंड है, ये जो है यहाँ पर ये जो सैंड है ये 3 टाइप के थे। इसमें ये एक पीक हमें यहाँ प्राप्त होगी, यानी कि बीच में प्राप्त होगी। तो ये सैंड तो यहाँ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डाले हैं हमने। तो यहाँ तक कौन सा पहुँचा, यहाँ पर ए वाला पहुँचा, यानी कि कंपोनेंट ए यहाँ से निकल कर यहाँ तक पहुँचा। और जो दूसरे नंबर का है, जो और अलग अलग पिगमेंट है लाइट के या कलर के कह सकते हैं, वो यहाँ पर बी प्लस सी पहुँचे। ए यहाँ तक पहुँचा और बी प्लस सी सेपरेट होकर यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद में ये नीचे ग्लास वाल है इसी तरीके से। तीसरा जो पॉइंट है देखिए इसी तरीके से यहाँ भी सैंड मिलेगा आपको, यहाँ पर ऊपर भी सैंड है। उसके बाद में इसमें यहाँ 3 अलग अलग पीक मिलेगी। ये आपकी ए है और ये आपकी बी है और ये आपकी सी है। तो देखिए पहले में क्या था, पहले में सभी कुछ मिक्सचर था ए प्लस बी सी। इसमें क्या है, ए की ऊपर की ओर पीक मिल रही है, बी और सी नीचे मिक्स मिल रही है। तीसरे में क्या है, तीसरे में देखिए यहाँ पर ए बी सी ये अलग अलग पीक मिल रही है। देखिए अगर अगला स्टेप जो देखते हैं, अगले स्टेप में सेम इसी तरीके से कुछ अलग पीक मिलेगी। तो देखिए ये यहाँ पर ऊपर सेंड हो गया। आप ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आपको एक बार डायग्राम आ गए तो आप एग्जाम में बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आज अगला जो है यहाँ पर सबसे ऊपर की ओर ये आपको ए पीक मिली और जो सबसे नीचे मिली वो बी की पीक मिली, यानी कि सी की जो पीक है वो सबसे पहले नीचे की ओर रिमूव हो गई। तो देखिए क्या रिमूव हो गई, यहाँ पर सी वाली जो है वो बाहर रिमूव हो गई। अगले स्टेप में देख लेते हैं। अगले स्टेप में क्या है, देखिए इसमें क्या देखना था, इसमें सबसे पहले ये देखना था कौन सी सबसे पहले रिमूव होती है। तो ये रिमूव हो गए, फिर दूसरे नंबर पर बी वाली रिमूव हो गई, यानी कि यहाँ पर ए वाली ही बची और जो बी वाली थी वो रिमूव हो गई। तो देखिए आप सोच रहे होंगे इसमें अलग से रिमूव हो गए। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये है हम किसी भी चीज़ को, आपने टंकी देखी होगी ऑन ऑफ करने के लिए होता है, तो ये वही है, इससे ऑन और ऑफ किया जाता है ताकि धीरे से बाहर मॉलिक्यूल आ जाए। तो देखिए लास्ट में लास्ट स्टेप है, लास्ट जो स्टेप होगा उसमें जो ए वाली पीक होगी वो भी बाहर की ओर रिमूव हो जाएगी। तो देखिए ये आपका था। अब मैं आपको इसकी थ्योरी और इसका डायग्राम कलरफुल दिखा देती हूँ। तो देखिए ये है एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एब्जॉर्प्शन जब कॉलम को पानी में रखते हैं, तो देखिए पहले मैंने आपको बताया था सभी कुछ, अब मैं आपको ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, समझा मैंने दिया। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल कॉलम में चले गए, जैसे कि ऊपर वाटर की बूंद पड़ी और वह उसे ऊपर की सरफेस पर रहती है, मैंने बताया था ऊपर की सरफेस पर रहती है, तो ये एब्जॉर्ब नहीं रहता, सरफेस पर रहती है। देखिए मैंने ये जो आपको सैंड दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये ऊपर की ओर रहता है, ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो सरफेस पर रहती है और ये एब्जॉर्ब, तो उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यदि सरफेस के अंदर चला जाता है तो एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो जो ये एब्जॉर्प्शन है ये अट्रैक्शन होता है, इनमें अट्रैक्शन भी होता है, वह सरफेस नहीं जाता, लेकिन एब्जॉर्प्शन में उसे चली जाती है। इसमें अलग अलग कंपोनेंट के मिक्सचर होता है जो कि एब्जॉर्प्शन होते हैं। इसमें एब्जॉर्प्शन का यूज़ किया जाता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है उसे कहते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं उसे सिलिका जेल एल्यूमिना कहते हैं। तो जो सिलिका जेल है, जब हम कोई भी बोतल खरीदते हैं तो उसे बोतल के अंदर कपड़े के छोटे छोटे बैग होते हैं, छोटी छोटी गोलियां होती है, वह सिलिका जेल होती है।
अगर उस बोतल के अंदर नमी हो तो वह सोख लेती है, तो वह एब्जॉर्ब करेंगे, तो वह उस नमी को अपने अंदर नहीं लेती। उसमें जो स्टेशनरी एब्जॉर्प्शन हो गए वह ऊपर की ओर, जो लेस एब्जॉर्प्शन हो गए उसे लेती है, वह नीचे की ओर जाएंगे। इस तरह से कॉलम में डिफरेंट रेट के एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। तो जो मिक्सचर अलग अलग कंपोनेंट्स है वे एक कॉलम पर डिफरेंट पोजीशन पर देखने को मिलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर टीएलसी मैंने आपको पढ़ा था। आज हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। तो जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है इसमें 3 स्टेप होते हैं, मैंने आपको समझाया था। पहले जो होता है वो प्रिपरेशन ऑफ कॉलम होता है। दूसरा जो होता है देखिए इसमें क्या होता है, कॉलम को तैयार करने में एब्जॉर्बेंट डालता है, जैसे सिलिका जेल, एल्यूमिना डालता है। दूसरा है एब्जॉर्प्शन, इसमें एब्जॉर्ब का फेज चलता है, तो इसमें फेज चल रहा है। तीसरा जो है इलेशन, ये कंपोनेंट को अलग हुए उनको निकालता है। तो देखिए जो अलग होते हैं उन्हें निकालने का काम करता है। देखिए कोई भी सोलवेंट है B+C, ये सैंड है, ये एब्जॉर्बेंट है, बीच में एक ग्लास वाला है, ये यहाँ पर है जिसमें निकलता है। ये सैंड है, ये ए की पीक यहाँ पर प्राप्त हुई, B+C की पीक यहाँ पर नीचे की ओर आ गई। और जो अगला जो स्टेप है ये सैंड यहाँ पर रहेगा, A, B, C, ये इस तरीके से यहाँ पर हमें पीक प्राप्त हो गई। A और B की पीक यहाँ रह गई, C की पीक नीचे निकल गई। जो अगला स्टेप है इसमें A की पीक यहाँ रह गई और B और C की पीक निकल गई। जो लास्ट स्टेप है इसमें A+B+C सभी पीक नीचे की ओर निकल गई। तो गाइज कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगली आपको कुछ मेरे व्यूअर्स बड़े अच्छे हैं जो कि मुझे कमेंट करके बताते रहते हैं कि मैम हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं और कब से स्टार्ट होने वाले हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, आप मुझे बता दीजिएगा। और जो आपको जल्दी यूनिट कंप्लीट करानी है मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके जल्द ही कंप्लीट करा दूँगी। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। और अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे।